हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की वाटिका की वर्कबुक स्टार्टिंग से। यानी आज इसका पहला चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है विमल इंदु की विशाल किरण है। ये पोएम है अर्थात कविता है ये। और इसकी जो एक्सरसाइज होगी, जो कार्य पुस्तिकाएँ होती है उनमें क्या होती है, एक्सरसाइज के तौर पर दी जाती है। क्वेश्चन भी होंगे, आपका फिल इन द ब्लैंक होगा, मिलान होगा, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें सही गलत होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। जो बुक की एक्सरसाइज होती है वो अलग तरीके से होती है और कार्य पुस्तिका की एक्सरसाइज अलग तरीके से होती है। ये है हमारी वाटिका की कार्य पुस्तिका, पहला चैप्टर है विमल इंदु की विशाल किरण है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, पंक्ति को पूरा करना। जो हमारी कविता है वो ही यहाँ पर हमें वो दी गई है और वहाँ से कुछ इसकी कविता की जो लाइनें होती हैं खाली जगह के रूप में छोड़ दी गई हैं। जैसे कविता अगर आपको याद होगी तो आप भर सकते, नहीं याद है फिर किताब से देख के भर सकते। जैसे फर्स्ट है कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। तो यहाँ पर प्रकाश भरना। अनादि तेरी अनंत माया, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। तो यहाँ लीला भरना है। प्रसार तेरी दया का कितना, यहाँ भरना है दया का कितना। ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तो ये जो हमने भरा है खाली जगह थी वो कविता अगर आपको याद है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो किताब से देख के भर लें, हमने यहाँ पर भर दिया। दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखने। अर्थ लिखने, जैसे विमल का इन्होंने लिखिए स्वच्छ, विमल का मतलब होता है साफ सुथरा। इंदु, इंदु होता है चंद्रमा। जगत संसार कह सकते हैं। अनादि ईश्वर या ऐसा जिसका कोई अंत ना हो। इसी प्रकार से अनंत, यानी अनाद और अनंत लगभग एक ही जैसे हैं, जिसका कोई अंत ना हो। अनादि आप ईश्वर को भी कह सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द का मतलब होता है आपका अर्थ उल्टा हो जाता है शब्द का। जैसे अंत क्या होता है, लास्ट, और आरंभ क्या होता है, प्रारंभ। तो एक उन्होंने करके दिखाया। इसी प्रकार से अनाद, अनाद का आप आदि लिख सकते हैं। आशा, निराशा। प्रसार का मतलब होता है फैलाना। तो हमने यहाँ संकुचन लिखा या समेटना लिखा हुआ है। प्रकाश जानते हैं उजाला, तो उसका अंधकार लिख सकते हैं। प्रशंसा का क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, एडमायर यानी प्रेज, और उसके बुराई करते रहना। तो ये प्रशंसा का बुराई हो जाता है। और यहाँ पर शब्द को शुद्ध करके लिखना। जैसे दया निधि लिख दिया, जबकि दया निधि नहीं होता, दया निधि होता है। दया के निधि अर्थात ईश्वर। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए वो गलत तरीके से, इनकी बर्तनी हमें शुद्ध करके लिखनी है। तो बीमल लिखा हुआ, बीमल ना होकर के विमल होता है। पुकार ना होकर के पुकार होता है। अनादि ना होकर के अनाद्य होता है। और नदिया ना होकर के नदियाँ होता है। और धून ना होकर के धुन होता है। तो बड़े ओ की मात्रा को आप छोटे ओ की मात्रा कर देंगे। और अगले क्वेश्चन में आपको मिलान करना। जैसे इंदु चंद्रमा होता है, प्रकाश उजाला होता है, तो ये आप मिलान इस प्रकार से कर देंगे। जगत संसार होता है, तरंग लहर होती है, और सागर समुद्र होता है। और यहाँ पर क्या तुकांत सब लिखने हैं, यानी उनका आपको अर्थ से मतलब नहीं, तुकबंदी होनी चाहिए। लास्ट के अक्षर जो होती है, जैसे सागर गा या गर गर गर, अगले एक अक्षर या अगले दो अक्षरों का मिलान होना चाहिए एक जैसे। जैसे इंदु, बिंदु, हिंदु। धुन, गुण, शुन। अंतिम शब्द अच्छा, जैसे इसमें दो ही हैं धुन में, तो ना आना चाहिए लास्ट में, आप कुछ भी लिख दें। माया, लाया, गाया, लीला, पीला, नीला। प्रकाश का हमने देखो, अब प्रकाश ये जरूरी नहीं प्रा ही आए, अब ये काश आना चाहिए लास्ट में। जैसे आकाश, अवकाश। तो ये तुकांत शब्द हो जाएंगे। अब यहाँ लास्ट में या आना चाहिए। दया का हमने लिख दिया गया, माया, इस प्रकार से लास्ट में या आना चाहिए, तो तुकांत हो जाएगा। अब देखिएगा तद्भव और तत्सम क्या होते वो पहले बताया गया। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाए, यानी जैसे संस्कृत में बोले जाते हैं वैसे ही आप अपनी भाषा हिंदी में बोलते हैं, तो वह तत्सम शब्द कहे जाते हैं, यानी बिल्कुल 100% प्योर शब्द। लेकिन क्या होता है, हम अपनी सुविधानुसार कुछ शब्दों को तोड़ मोड़ जब देते हैं तो फिर वह तद्भव हो जाते हैं। संस्कृत के शब्द को कुछ हल्का हमने परिवर्तन कर दिया। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने पर जो शब्द बनते हैं फिर उनको हम तद्भव कहते हैं। तो हम लोग जो अपनी भाषा में शब्द बोलते हैं बहुत बड़ी मात्रा में तद्भव और तत्सम दोनों ही मिला के बोलते हैं। जैसे हमेशा हम लोग आँख बोलते हैं और दूध बोलते हैं, ये शब्द हैं क्या, ये सब तद्भव हैं। हम लोग तत्सम शब्द बहुत कम बोलते हैं, यानी कुल मिलाकर के अपनी सुविधा अनुसार हमने उनको बना लिया है।
अब जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए जैसे इंदु, तो ये तत्सम शब्द है। ठीक, हम लोग बोलते हैं चांद, चांद तद्भव शब्द है। अनंत तत्सम शब्द है, चांद तद्भव शब्द है, और हंसना भी तद्भव है। चांद को चंद्र कहेंगे तो तत्सम हो जाएगा, हंसना को हास्य हास्य कहेंगे तो तत्सम हो जाएगा। जिन शब्दों पर चंद्र बिंदी लगी होती है वो अनुनासिक कहे जाते हैं, और जिन पर केवल बिंदी लगी होती है वो अनुस्वार कहे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिए गए, उनको आपको इसी प्रकार से छटनी करनी। जैसे अनंत है तो अनुस्वार है, हंसना अनुनासिक है, नदियाँ अनुनासिक है, प्रशंसा बिंदी रखी है तो अनुस्वार होगा, तरंग बिंदी रखी है तो अनुस्वार होगा, चांदनी चंद्र बिंदी है तो अनुनासिक होगा। और यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे होता क्या है इनमें, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं प्रकृति निर्मित, यानी नेचर से निर्मित, यानी जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिनको हमने नहीं बनाया वो चीज़ें, और कुछ होती हैं मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल, जिनको हमने बनाया उनकी छटनी। जैसे नदी है, नदी हम लोगों ने नहीं बनाई, स्वयं बनी है, यानी गॉड गिफ्टेड है, तो वो प्रकृति निर्मित नदी है, जंगल हैं, आकाश है, फूल हैं, पानी है, ये सब हमने इसमें लिखे, ये हम लोगों ने नहीं बनाए। अब मेज़ है, अखबार है, चाय है, पेन है, घर है, ये हम लोगों ने बनाए हैं, तो वो मानव निर्मित चीज़ें कहीं जाती थी। इस बॉक्स से हमें छटनी करके लिखना था। यह हमसे पूछा जा रहा है कि कहाँ सूर्य से प्रकाश मिलता है, इसके अलावा हमें प्रकाश कहाँ कहाँ से मिलता है। देखो, चंद्रमा से भी रात में प्रकाश मिलता है, जिसे चांदनी कहते हैं। दीपक से भी प्रकाश मिलता है, बल्ब से भी प्रकाश मिलता है, ऐसी बहुत चीज़ें जहाँ से हमें प्रकाश मिल जाता है। तो ये था वाटिका का पहला चैप्टर, विमल इंदु की विशाल किरण, जिसकी एक्सरसाइज हमने आपको करवाई है। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।